हेलो एवरीवन। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है विच इज़ एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2024, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने 6 टू 10 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, 6 टू 10 तक। सो हमें अब स्टार्ट करना है 11 टू 15, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट इसे बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। सो हमें क्या यहाँ पे गिवन है? यहाँ पे मेरे पास रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिसमें किसका, कॉपर वायर का रेसिस्टेंस जिसका लेंथ वो 1 मीटर गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर गिवन है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ जो लेंथ गिवन है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज़ 2 mm स्क्वायर्ड। सो मैं इसे मीटर स्क्वायर्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो resistivity of copper is given as, means rho is given as 1.7 into 10 raised to the power -8 ओम मीटर, ठीक है। सो ये सब डाटास हमें गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। सो फॉर्मूला हमें पता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास रो का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 और L गिवन है 1 मीटर और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। सो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कैंसल आउट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो हो जाएगा 1.7 और ये इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो 8.5 आता है, ठीक है। तो 0.85 हो जाएगा इंटू, और ये जब ऊपर चला जाएगा सो -2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास -2 हो गया। सो विच इज़ इक्वल्स टू मेरे पास 0.0085। सो विच ऑप्शन मेरे पास, इसको 1 2 3, सो 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओम। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो आवर 11 क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 20 वोल्ट का, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेसिस्टर। सो हमें यहाँ पे गिवन है 20 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे गिवन है इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेसिस्टर, और ये जो हो गया एक रेसिस्टर में इसको अप्लाई किया गया है। सो इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। सो यहाँ पे जो वहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम रेसिस्टर। सो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो डाटाज गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। सो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है वो 20 वोल्ट का गिवन है, ठीक है, अक्रॉस अ रेसिस्टर, ठीक है। एक रेसिस्टर में इतना पोटेंशियल वो गिवन है और यहाँ पे मेरे पास उस सेटअप में मेरे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का हो रहा है और यहाँ पे ये केस नंबर 1 है, ठीक है। सो केस नंबर 1 और यहाँ पे मेरे पास केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमें क्या गिवन है, केस नंबर 2 हमें गिवन है इफ 30 वोल्ट। सो यहाँ पे पोटेंशियल जो गिवन है वो मेरे पास 30 वोल्ट, इफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम रेसिस्टर, ठीक है, व्हाट विल बी द करंट। सो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या है मेरे पास, सेम है। इसको मैं R ले लेता हूँ, यहाँ पे भी इसको मैं R कंसिडर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले मैं ओम्स लॉ से R का वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, V इक्वल्स टू I इंटू R। सो यहाँ पे मेरे पास V का वैल्यू क्या है 20 अपॉन I का वैल्यू ये 3 विच इज इक्वल्स टू R। सो मेरे पास रेसिस्टेंस ये आ गया, अब सेम रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, सो विच इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 ओम का, ठीक है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट हमें कैलकुलेट करना है। सो V इक्वल्स टू फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो गया वो 30 हो गया और यहाँ पे हमें करंट कैलकुलेट करें। सो R को मैं ये साइड लेके आता हूँ, सो 20 और ये ऊपर चला जाएगा 3 विच इज इक्वल्स टू I, ये हो गया, सो 9 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4.5 एम्पियर। सो विच ऑप्शन
4.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अ करंट ऑफ 4 एम्पियर पासेस थ्रू अ रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम। सो यहाँ पे मेरे पास करंट हो गया कितना, 4 एम्पियर, और इससे पास किया जा रहा है किसी रेसिस्टेंस 100 ओम पे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास रेसिस्टेंस भी गिवन है 100 ओम। ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। सो हमें यहाँ पे टाइम भी गिवन है 15 मिनट्स, टाइम 15 मिनट्स। सो मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये सब डाटाज हमें गिवन है। तो हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है करने को? सो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। सो हमें हीट प्रोड्यूस करना है, मतलब हीट कितना प्रोड्यूस होगा इन कैलोरीज हमें बताना है। ठीक है, सो कैलोरीज क्या होगा, ये हमारा हीट का यूनिट हो गया। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं होता, ये हमारा कैलोरीज जो हो गया वो यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, सो सारा चीज़ यहाँ पे गिवन है। सो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमें जूल्स लॉ से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई स्क्वायर्ड आर इंटू टी। सो यहाँ पे मेरे पास जो करंट हो गया वो यहाँ पे मेरे पास 416 हो जाएगा, इंटू आर का जो वैल्यू है वो 100 है। सो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो यहाँ पे 100 इंटू टाइम यहाँ पे क्या होगा 15 इंटू 60। सो इसे कैलकुलेट करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 16 इंटू 15, सॉरी एक मिनट, 16 इंटू 15 इंटू 3 zeros। सो इसे कैलकुलेट करने से मेरे पास कितना आ रहा है 90, 54, 114 आ जाएगा। सो इतना 1 4 4 1 2 3, ये मेरे पास इतना हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। सो विच ऑप्शन, ये मेरे पास ये जूल में आ गया। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन कैलोरीज में कैलकुलेट करना है। सो हमें पता होना चाहिए 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। सो हमें उसको क्या करना है, कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे पास ये हीट एनर्जी वो जूल में आया है। सो सबसे पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास 1 कैलोरी इक्वल्स टू डैट मच जूल। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास 1 जूल इक्वल्स टू मेरे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4.186 कैलोरीज आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास 144,000 डिवाइड अपॉन 4.186। सो इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक मिनट, ये हमारा आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ 34,400.38। सो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, 1 2 3 4। सो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था। 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे 4 कैलोरीज होना चाहिए था, पर हमारे यहाँ पे ऑप्शन, ऐसा तो ऑप्शन नहीं गिवन है, यहाँ पे ये 4 होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे 4 कैलोरीज। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा होना चाहिए। अगर इसका कैलकुलेशन यहाँ पे मेरे पास 3 ठीक है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। 3.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 कैलोरीज होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 13 का हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। सो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, एक बैटरी गिवन है, 12 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। सो यहाँ पे मेरे पास सीरीज विथ अ रेसिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। ठीक है, सो हमारा रेसिस्टर जो गिवन है वो 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम एंड 12 ओम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और सारा किस में कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मेरे पास इसे कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस वो
12 वोल्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और ये मेरे पास 12 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। सो ये मेरा आ जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। सो ये मेरा आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 0.7, 0.89, सो 1.3 प्लस 1.3, सॉरी 1. let me check 1.4 प्लस 12, सो विच इज इक्वल्स टू 13.4 मेरा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आ रहा है 13.4 ओम का। और यहाँ से मेरे पास करंट फाइंड आउट करना है। सो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल हमें 12 वोल्ट डिवाइड अपॉन 13.4 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने से लगभग अप्रॉक्स वो मेरा आएगा ये 13 कितने 0.8 समथिंग कुछ 8.5 समथिंग कुछ आएगा। सो विच इज़ ऑप्शन 0.85 0.8 लगभग वो अप्रॉक्स मेरे पास 0.895 आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इतना एम्पियर मेरे पास करंट आएगा, ठीक है। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर न्यूमेरिकल्स। सो गुड बाय।